बिहार की 40 सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार को जिताना है और इस बेशर्म, बेहया और निर्लज्ज हुकूमत को दिल्ली की गद्दी से उतार के फेंकना है। यह 19 का चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है, यह संविधान को बचाने का चुनाव है। इस मुल्क के आईन को जो कुचला जा रहा है, उसकी रूह को जो मसला जा रहा है, उसकी हिफाजत का चुनाव है। यह 19 का चुनाव यह तय करने जा रहा है कि बिहार में 90 के दशक में जो इंसान को इंसान समझे जाने की लड़ाई आदरणीय लालू प्रसाद जी ने लड़ी थी, क्या वह दौर आगे भी जारी रहेगा या फिर 60-70 के दशक में अमानवीय तरीके से जो आप पर हमले होते थे, उस रिग्रेसिव एरा में इस बेगूसराय को लौटाया जाएगा। यह दिनकर की धरती है, यह तहजीब व तमद्दुन की धरती है और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी ने 12 कहा है कि यह चुनाव गोलवलकर गोडसे बनाम गांधी अंबेडकर मंडल होने जा रहा है। तो आपको तय करना है कि एक तरफ जिनकी आत्मा लगातार पलटी मारते जाती है, 5 साल में 5 पार्टियों के साथ जिनका याराना होता है, 5 सरकारें बदलती है, ऐसे बेशर्म नीतीश कुमार को आपको करारा जवाब देना है। एक आदमी आजादी के बाद भी जहां व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करने के लिए संविधान का निर्माण बाबा साहब ने किया था, उसकी कोई परवाह नहीं जिन्हें और पाकिस्तान का नाम लिए बिना जिनके पेट का पानी नहीं पचता है, ऐसे बेशर्म लोग पिछले चुनाव में जिनके घर में 2 करोड़ बरामद हुआ था, ऐसे गिरिराज सिंह को एक तरफ आपको जहां मुंहतोड़ जवाब देना है, वहीं पर बटोलेबाज, मक्कार, झूठा और गद्दार, भटकटवा, संघ के दुलारे और सीपीआई के उम्मीदवार जिनका कहीं नामो निशान नहीं जमीन पर, जो तीसरे नंबर की पार्टी है और लगातार अफवाह फैलाती है, ये संघियों से कहीं ज्यादा खतरनाक होके व्हाट्सएप फैक्ट्री के जरिए आपके अंदर तमाम तरह की गफलत का प्रचार करने का काम करता है। हम चुनाव आयोग से भी अपील करना चाहते हैं कि जितने फर्जी आईडी बनाते हैं उन सबको ब्लॉक किया जाए। हमारे नेता तनवीर साहब 40 साल से मुल्क के अंदर, देश के अंदर छात्र राजनीति से उभरकर लगातार जनता के बीच जनता के मुद्दों को उठाने का काम करते हैं। आज ही हमारी पार्टी का घोषणा पत्र जारी हुआ है। वह घोषणा पत्र हमारे राष्ट्रीय जनता दल के मानस का सूचकांक है, उसका इंडेक्स है। हम क्या सोचते हैं इसकी तर्जुमानी है उसमें। 200 पॉइंट रोस्टर को कायम करने का काम करेंगे अगर हमारी सरकार बनती है केंद्र में, और निश्चित रूप से बनेगी। जो आदिवासियों, पिछड़ों, अकलियत पसमानदा समाज के लोगों का, दलितों का हितों का हनन हुआ 2 अप्रैल को, आप जानते हैं कि सभी 80 एमएलए के साथ हमारे नेता पटना के सड़क पर उतरे थे। कभी ऐसा हुआ नहीं कि गोडसे जिंदाबाद के नारे लगेंगे, और नीतीश कुमार ने संघ को पैर पसारने के लिए लगातार 13-14 वर्षों से जमीन मुहैया कराने का काम किया है। हमको संघ की जड़ में मट्ठा डालना है, उसको कुचल के रख देना है। और लालू प्रसाद जी को जिस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है, आपको मालूम है कि सभी अवज्ञा आंदोलन चल रहा था और सेडिशन का चार्ज गांधी जी पर लगा दिया गया, और जब वो बीमार पड़े तो उस वक्त ब्रिटिश हुकूमत के अंदर भी इतनी मानवीयता बची थी कि उनको रिहा किया गया, उनके इलाज की व्यवस्था की गई। लेकिन आज पुत्र को पिता से नहीं मिलने दिया जा रहा। आपके हक पर लगातार हमले हो रहे हैं। बेगूसराय की जनता को इस बात के लिए हम आगाह करने आए हैं कि जिसके चक्कर में आप पड़ रहे हैं, कुछ लोग अफवाह फैलाकर अकलियत समाज के अंदर तरह तरह का बखेड़ा का संदेश देकर, उनको ये मालूम नहीं है कि जब लिमिटेड कैपेसिटी में थोड़ा सा किसी को पावर मिला, स्टूडेंट यूनियन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती, लेकिन वहां से राजनीति शुरू होती है। वहां पर भी पिछड़ों के हक को कुचलने का काम किया ये बतौलेबाज सीपीआई का उम्मीदवार। लगातार भेदभाव जिस इंटरव्यू में मार्क्स को कम करके इन वर्गों के लोगों को दिया जाता है, उसको टेबल नहीं होने दिया। और आपको मालूम है कि महिलाओं के हक के लिए लालू प्रसाद ने क्या किया। सबसे ज्यादा 2015 के विधानसभा चुनाव में 10 महिला उम्मीदवारों को टिकट देने का काम किया और 10 में से 10 ने जीत दर्ज की। ये राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति है। आपको मालूम है कि आज सबसे ज्यादा राजद में 13 के 13 अल्पसंख्यक मुस्लिम उम्मीदवार जीत कर चुनाव आए हैं। हमारे पास 13 अकलियत समाज के एमएलए, हमसे बढ़ के कौन।
धर्मनिरपेक्षता की वकालत करेगा और राजनीति करेगा। इसलिए आप तनवीर हसन साहब को अगर जिताते हैं तो जो भी हमारी उम्मीदें, आकांक्षाएं, हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, उसको हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में वो उठाने का काम करेंगे। बेगूसराय का बेटा सिंह गर्जन करेगा। एक विचित्र किस्म की बात हो रही है कि नेता नहीं बेटा। अरे भाई, आप एक तो बरैया से आए हो और दूसरे अपने आप को कल बोलते हो कि हम बेगूसराय के बेटा हैं। तो अगर सीपीआई का उम्मीदवार बेगूसराय का बेटा है तो तनवीर हसन साहब पोलैंड से नहीं आए हैं, वो भी यही की मिट्टी में पैदा हुए हैं और यही की मिट्टी में लड़ते हुए दफन होंगे। इसलिए आज संविधान को बचाने का चुनाव है, गंगा जमुनी तहजीब की हिफाजत का चुनाव है और हमें उम्मीद ही नहीं, यकीन है कि एक धक्का दिल्ली पक्का, एक धक्का दिल्ली पक्का। अरे लालू राबड़ी जिंदाबाद, सोनिया राहुल जिंदाबाद, जीतन राम मांझी जिंदाबाद, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद, श्रीनारायण यादव जिंदाबाद, मीसा भारती जिंदाबाद, बाबा साहेब जिंदाबाद, फूले प्रसाद जिंदाबाद, झलकारी बाई जिंदाबाद, भगवती देवी जिंदाबाद। तो जिस तरह से पत्थर तोड़ने वाली भगवती देवी को लोकसभा पहुंचाया, उसी तरह से अकलियत दबे कुचले पिछड़े समाज की आवाज को लगातार 40 साल से बुलंद करने वाले तनवीर हसन साहब को आप जिताकर लोकसभा पहुंचाएं और ये आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। हमारे गार्जियन हैं, हमने बहुत कुछ सीखा है, मेरे पिताजी ने भी इनके साथ लड़ाई लड़ी है, छात्र राजनीति से निकल कर आए हैं, कर्पूरी जी के साथ काम किया इन्होंने। इसलिए अंत में आपसे यही अपील करेंगे, आंधियां ही अब करेंगी रोशनी का फैसला, आंधियां ही अब करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। चलेगा, नरेंद्र मोदी भागेगा, लालू यादव छूटेगा, अरे जेल के ताले टूटेंगे, लालू यादव छूटेंगे। आपने मुझे इतने स्नेह से, प्यार से सुना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान का संविधान जिंदाबाद, लालू राबड़ी जिंदाबाद, बेगूसराय की आन बान शान तनवीर हसन जिंदाबाद, लालटेन छाप जिंदाबाद। आप लालटेन छाप पर बटन दबाकर भारी से भारी मतों से आदरणीय तनवीर साहब को जिताने का काम करें और हिंदुस्तान की संविधान की हिफाजत करने का काम करें। जो आवाज आज बेगूसराय से निकल कर जा रही है वही 40 सीट की वही स्थिति है। हमारा इरादा बुलंद है, हमारा हौसला मजबूत है, हम सभी सीटों पर जीतेंगे और 2020 के विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से जिताकर आदरणीय तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाकर बिहार से एक शानदार संदेश देने का काम करेंगे। इस देश में आज की तारीख में तेजस्वी यादव से युवा कोई नेता प्रतिपक्ष पूरे हिंदुस्तान के किसी सूबे में नहीं है। आप अगर 19 का चुनाव पूरी मुस्तैदी और ताकत से जीतते हैं, अफवाहबाज गिरोहों और संघी गुंडों के किसी झांसे में नहीं आते हैं, तो तनवीर हसन साहब भी जीतेंगे और तेजस्वी यादव जी भी मुख्यमंत्री बनेंगे। बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद, तनवीर हसन जिंदाबाद।